ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चैत्र नवरात्रि के बाद यह एकादशी मनाई जाती है। इस साल एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी के व्रत को करता है और व्रत की कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह बहुत ही बड़ा उपाय है। कामदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, एकादशी क्यों मनाई जाती है? तो उन्होंने इस प्रकार से उनको बताया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वो भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था। वह किसी भी तरह से प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग और विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्रेम करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था। तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देख के राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ गया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आके ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख के ललिता बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पति को ठीक करने के लिए हर तरह के उपाय पूछती रही। ललिता का पति भयंकर मुख वाला, विकराल आंखें, देखने में डरावना सा बन गया। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख के मन ही मन बहुत चिंतित होती थी। वह दुखी रहती थी और कष्ट पा रही थी। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। ललिता शीघ्रता से वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बहुत ही दयालु थे। उन्होंने उस दुखियारी को देखा और पूछा कि तुम कौन और कहाँ से आई हो? ललिता ने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी इस अवस्था से मैं बहुत परेशान हूँ। इस समय मेरा जो कर्तव्य है वो बताएं, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, और उनका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी पे दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में भी उसके शाप को दोष हो जाएंगे। सारे उसके शाप जो हैं वो दूर हो जाएंगे। मुनि का यह वचन सुन के ललिता को बड़ा ही खुशी महसूस हुई। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्म ऋषि के पास पहुंची और भगवान वासुदेव से अपने पति के मुक्ति का प्रार्थना की। कामदा एकादशी का व्रत किया। पुण्य के प्रभाव से उसके पति का राक्षस भाव दूर हो गया। वशिष्ठ ने बताया कि ललिता के इतना कहते ही ललित के पाप दूर हो गए। अब उसको अच्छा रूप मिल गया, राक्षस रूप चला गया। इसके बाद ललिता भी राक्षस योनि से बाहर आ गई। वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर हो गए और सभी को एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। और कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों, पिशाच और दोषों का नाश करने वाली है। इस कथा को जो भी सुनता अथवा पढ़ता है उसके सभी प्रकार के दोष और तकलीफ़ें खत्म होती हैं। कामदा एकादशी वाले दिन हमको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे हमारा तन मन सब शुद्ध होता है। और भक्ति भावना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु हमारे सभी जीवन के कष्टों को दूर करेंगे। ओम नमो भगवते नमः या फिर विष्णु सहस्त्र नाम, इन मंत्रों का जाप करने से हमारे सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत होगा। प्रभु हमारे सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।